किसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, किसे म्यूचुअल फंड में अवॉइड करना चाहिए इन्वेस्टमेंट को लेकर। और जो भी मैं ये कह रहा हूँ वो डिपेंड करता है जो इन्वेस्टमेंट करने वाला जो बंदा है उसका जो माइंडसेट है वो क्या कहता है। आइए चले इसे पहले सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले म्यूचुअल फंड किसे इन्वेस्ट करना चाहिए। जो बिगिनर हैं, जिन्हें मार्केट की नॉलेज बिल्कुल नहीं है, ना ही वो स्टॉक्स को सेलेक्ट करना जानते हैं, सही स्टॉक्स को सेलेक्ट करना जानते हैं जो आगे जाके उनकी वर्थ को बढ़ाए। और दूसरा, जो बिगनर है सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो कंपनीज़ की रहती हैं वो नहीं पढ़ पाते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम उनके साथ ये है। तो उनके लिए म्यूचुअल फंड हेल्प आउट करता है, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स के पास सबसे अच्छी बात यह है कि उनके पास फंड मैनेजर होते हैं जो कि हाईली नॉलेजेबल पर्सन होते हैं, जो कि डाटा ड्रिवन के साथ इन्वेस्टमेंट करते हैं। और को वो कोई दूसरे स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट नहीं करते, हाई रिस्की स्टॉक्स पे इन्वेस्टमेंट नहीं करते। वो सेफ स्टॉक्स पे ही इन्वेस्टमेंट करते हैं जो इनको आगे जाके वैल्यू प्राइस, जिनके शेयर प्राइस बढ़ सकते हैं। जो कि उनके डाटा ड्रिवन में जो भी उन्होंने फाइंड आउट किया होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में देख के कि कंपनी स्टेबल है या नहीं, उनके अकॉर्डिंग वो इन्वेस्टमेंट करते हैं। जिससे बिगिनर को ये फ़ायदा रहता है कि उसको कोई मार्केट की नॉलेज नहीं चाहिए, ना ही कोई स्टॉक्स की नॉलेज और ट्रेडिंग की नॉलेज चाहिए। वो बस म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्टमेंट करता है और उसके लिए फ़ंड मैनेजर काम करते हैं एंड दे गेट द वैल्यू ओवर द टाइम फॉर लॉन्ग टर्म। उसको अच्छा खासा रिटर्न मिल जाता है। और बिगिनर के साथ एक और प्रॉब्लम होती है कि वो टाइम टू टाइम मार्केट डेली ट्रैक नहीं कर सकता है, जो कि फंड मैनेजर करते हैं। लेकिन जो बिगनर्स के लिए उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है कि डेली मार्केट को चेक करना और उसके साथ चल पाना, क्योंकि मार्केट में अपसाइड डाउन वॉलेटिलिटी रहती है। जो दूसरा है सैलरीड पर्सन। आजकल आप जानते हैं कि वो जो सैलरीड पर्सन है उनके पास टाइम नहीं है, वो पूरे ऑक्यूपाइड रहते हैं 9 to 5। अब तो 9 to 5 भी नहीं, 9 to 9 ज़्यादा सही रहेगा। आजकल ज़्यादा काम करना पड़ता है सैलरीड पर्सन को। तो वो चाहते हैं कि वो अपनी फैमिलीज़ के लिए, वो अपने जो बच्चे हैं उनके लिए एक डिसिप्लिन सेविंग करना चाहते हैं। तो उनके लिए म्यूचुअल फंड्स एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है इन्वेस्टमेंट के नज़रिए से, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स वो उनको रिटर्न्स दे देता है लॉन्ग टर्म। अगर वो सैलरीड पर्सन टिका रहे लॉन्ग टर्म के लिए तो उनको एक अच्छा खासा इन्हेंस मिलता है उनके इन्वेस्टमेंट के लेकर। जो पीपल जो चाहते हैं, जैसे कि जो इंडिविजुअल जो चाहते हैं उनको एफडी से ज़्यादा रिटर्न मिले। एक ज़माने में ऐसा था कि एफडी के बारे में सब लोग एफडी में ही इन्वेस्टमेंट करते थे। जब म्यूचुअल फंड्स के बारे में जब लोगों की जागरूकता बढ़ी तो उन्होंने देखा कि जो म्यूचुअल फंड्स है वो एक तो पहली बात तो वो इन्फ्लेशन बीट कर रहा है जो कि एफडी नहीं कर पाता है। तो म्यूचुअल फंड इन्फ्लेशन बीट कर रहा है, साथ ही साथ वो एक एक्स्ट्रा रिटर्न भी दे रहा है। ये तो 10 to 12% तो मैं एक सबसे डाउन साइड लेके चला हूँ। इससे भी ज़्यादा रिटर्न बनते हैं। आपने कई बार न्यूज़ में भी सुना होगा कि 24%, 25%, जो 3 साल का एवरेज रहा है, मैंने साल दर साल 24%। तो वो म्यूचुअल फंड्स ही कर पाते हैं। ये आप अगर एफडी से उम्मीद लगाओगे तो ये एफडी नहीं कर पाएगा। और जो बिजी प्रोफेशनल हैं, जो बिजनेस ओनर्स हैं, जिनके पास टाइम नहीं है, वो अपने डेली अपने काम काज में बिज़ी हैं, जिनके पास मैनेजमेंट नहीं है, माने मैनेज नहीं कर सकते। पहले वो बिजनेस के बारे में सोचेंगे रैदर देन इन्वेस्टमेंट। तो उनके लिए वो म्यूचुअल फंड में लगा के छोड़ देते हैं एंड बीच बीच में वो देखते रहते हैं। तो अब ये सबसे पहले जानते हैं कि अब किसे इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड में नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले जो शॉर्ट टर्म मनी चेज़र हैं, माने जैसे कि लोग बार देखते हैं कि रिटर्न्स, अच्छा एक इस म्यूचुअल फंड ने 60% रिटर्न दिया, अच्छा 50% रिटर्न दिया, लाओ मैं भी इन्वेस्ट करता हूँ। अब उसमें होता ये है कि जो रिटर्न्स जो उनको दिखते हैं वो उसमें फंस जाते हैं। अगर वो लॉन्ग टर्म टिके रहें मे बी पॉसिबल है इसमें। लेकिन जो क्या करते हैं कि जो 1 साल से पहले ही वो रिडीम कर लेते हैं अपना इन्वेस्टमेंट,
तो ये भी जानना ज़रूरी है कि जो म्यूचुअल फंड जो इन्वेस्टमेंट होती है वो मार्केट में होती है, और मार्केट होता है वॉलेटाइल। तो आपको अक्सर एक जैसा इन्हेंस वैल्यू नहीं दिखेगी, ये ओवर द टाइम आपको एक एवरेज अच्छा सा रिटर्न मिलता है। तो जो 1 साल से पहले निकल जाते हैं तो उनको जो वॉलेटिलिटी है, या तो अगर उनके साइड रही तो बढ़िया है, अगर नहीं साइड रही तो उनको लॉस होने के चांसेस हैं। और दूसरा, किसी किसी को इमरजेंसी फंड है पर उसने वो उस पे ही लगा दिया म्यूचुअल फंड में, तो उनको नुकसान होना पड़ता है, और एक तो एग्ज़िट लोड भी देना पड़ेगा साथ ही साथ। और जो एक्सपेंस का ध्यान ना रख के सीधा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, खर्चे ना निकाल के, खर्चे का पैसा ही उसी में इन्वेस्टमेंट कर दिया म्यूचुअल फंड में, तो उनके लिए वो ये राइट इन्वेस्टमेंट तो नहीं कहूँगा मैं। तो मार्केट अप डाउन जा सकता है, तो उनको एक एवरेज लॉन्ग टर्म के लिए सोचना ज़रूरी है। जो दूसरा है, जो ज़्यादा पैनिक करते हैं मार्केट फॉल होने पर। क्या होता है कि कोई भी इंटरनेशनल न्यूज़ आ गई, और इसके कारण क्या है कि थोड़ा सा डाउन साइड देखने को मिला स्टॉक मार्केट में, तो लोअर पैनिक कर जाते हैं, और उस दौरान वो अपना इन्वेस्टमेंट छोड़ के चले जाते हैं, वो भी नुकसान पर ऐसा करने की ज़रूरत नहीं मुझे लगती है, क्योंकि वो म्यूचुअल फंड है, वो वापस रिकवरी कर लेगा। और उन लोगों के साथ दूसरी दिक्कत ये होती है कि वो डेली नैप चेक करते हैं। डेली नैप चेक करने का काम उनका नहीं है, ये काम है फंड मैनेजर का। फंड मैनेजर आपके लिए काम कर रहा है, तो आपको काम करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको डेली नैप चेक करनी है तो फिर आप सीधा आप अपने आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, फंड मैनेजर की क्या ही ज़रूरत थी आपको। लेकिन मैं बस उनको यही कहना चाहूँगा, जो पैनिक करते हैं सबसे ज़्यादा, उनको बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि फिर डेली चेक करेंगे और डेली वो घबराएंगे। और जो दूसरे जो लोग बाग हैं, जो एक्सपेक्टेड गारंटेड रिटर्न्स की ओर सोचते हैं, जैसे कि एफडी की तरह, लेकिन म्यूचुअल फंड एफडी नहीं है, वो गारंटेड प्रॉफिट नहीं है। म्यूचुअल फंड ज़्यादा भी दे सकता है, मीडियम मीडियम दे सकता है रिटर्न्स। तो नैप कैन गो डाउन, अप एंड डाउन, इट्स ए पार्ट ऑफ स्टोरी, ये हमेशा बना रहता है। जो गारंटेड रिटर्न्स की आदत है, जिनको एफडीज़ में जो लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनको ज़्यादातर म्यूचुअल फंड में गारंटेड प्रॉफिट देखते हैं, पर वो ऐसा कभी पाएंगे नहीं कभी, क्योंकि जो म्यूचुअल फंड्स हैं वो मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, और मार्केट अप एंड डाउन होता रहता है। ऑन एन एवरेज म्यूचुअल फंड ज़्यादा लॉन्ग टर्म पे अच्छा रिटर्न देता है। और कौन सा म्यूचुअल फंड किस लोगों के लिए, जो बिगिनर है, मैं बस उनको यही गाइड करना चाहूँगा कि वो इंडेक्स या लार्ज कैपिटल फंड के साथ जाएं। क्यों ऐसा कहा? क्योंकि इंडेक्स फंड साल दर साल बढ़ रहा है, उनमें लॉस होने के चांसेस है, लेकिन इतना नहीं है। और जो लार्ज कैप फंड है, वो मल्टी नेशनल कंपनीज हैं, वो टिकी रहती हैं, उनके डूबने के चांसेस मोस्ट लो रहती है। पर ये टाइप्स ऑफ पर्सन है, जो मैंने बोला कि माइंडसेट के ऊपर है। किसी को लो रिस्क पसंद है, कोई मॉडरेट रिस्क पे जाना चाहता है, कोई हाई रिस्क टेकर है, नहीं मैं ज़्यादा आरओआई चाहता हूँ, तो मैं ज़्यादा रिस्क लेने को तैयार हूँ, तो वो स्मॉल कैप फंड में चला जाता है। हाइब्रिड फंड एक तरीके से मिक्सचर है डेब्ट और इक्विटी का। सो ये टाइप्स ऑफ है, माने जो भी पर्सन है, जो अपने रिस्क के अकॉर्डिंग इसे चूज़ कर सकता है, इस टेबल को आप कैप्चर कर सकते हैं, एंड उसके अकॉर्डिंग ही प्लान कर सकते हैं। तो ये पूरा खेल माइंडसेट के ऊपर है कि आप कैसे इन्वेस्टमेंट देखना चाहते हैं, कि आप लॉन्ग टर्म वाले हो या शॉर्ट टर्म वाले, तो वो आपके माइंडसेट के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये पूरा सिनेरियो था म्यूचुअल फंड सिलेक्शन का, किसे करना चाहिए किसे नहीं। थैंक यू वेरी मच।